ऑलमोस्ट पहुंच गए। वैसे तो सूरज सामने का, तो मुझे नहीं पता कि आपको कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं, पर ये जो सामने आपको वाइट क्लिफ्स नज़र आ रही हैं, ये डोवर की वाइट क्लिफ्स हैं। तो ये यूके वाली साइड है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और वो अगर आपको डिस्टेंस में कुछ नज़र आ रहा था, वो पीछे रह गया फ्रांस। तो नॉर्मली जिस तरह आज दिन साफ़ है, अगर इस तरह दिन साफ़ हो तो आप एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। ये देखें, इधर से व्यू काफ़ी क्लियर है। तो ये जो क्लिफ्स हैं, ये डोवर की क्लिफ्स हैं। बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। गाड़ी में हम वापस बैठ के, और साथ ही जो है ना डिसएम्बार्केशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अगेन प्रायोरिटी बोर्डिंग की वजह से काफ़ी फ़ास्ट, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। ये यहाँ से हमने फेरी को एग्ज़िट किया एंड वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड यूके। ये है डोवर का पोर्ट और अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। Once again officially welcome to यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि गाड़ी मैंने लेफ़्ट साइड पे चलानी है, क्योंकि मेरी गाड़ी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो वो इंस्टिंक्टिवली इंसान राइट साइड पे चलाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है हमने। गाड़ी को मैंने माइल्स पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो बस अब हम स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए जाएंगे। BNB हमारा यहाँ से सिर्फ 11 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो ये मैंने इसलिए करीब बुक किया था क्योंकि यहाँ तक का सफ़र ऑलरेडी काफ़ी लंबा था, तो मैंने सोचा कि BNB करीब ही होना चाहिए, फिर बाकी सफ़र हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एकदम से डिफरेंट वाइब आई है मुझे इधर आके, थोड़ा जर्मनी और बाकी यूरोप से डिफरेंट फील हो रहा है। खैर मेरा ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम है यूके में, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पे ही ड्राइव करने का फ़ैसला क्यों किया, पर जब मैं पंगा कर ही लिया तो करना ही पड़ेगा। फाइनली BNB हम पहुंच गए, तो अब गाड़ी से सामान वगैरह निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको BNB का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। सो ये रहा पीछे हमारा BNB, सामने पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। और ये रही BNB की एंट्रेंस, ये छोटा सा BNB है और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। तो ये एक छोटा सा लिविंग रूम है, इस जगह पे वॉशरूम है, और ये जो है ये सोफ़ा बेड बन जाता है। मैं प्रोबेबली इधर सोऊंगा ताकि मूसा माहम के साथ अंदर सो जाए बेड पे। ये किचन, डाइनिंग टेबल, और अगर यहाँ से अंदर जाएं तो ये आ जाता है बेडरूम छोटा सा। तो हमारा एक रात का स्टे है, उसके लिए आई थिंक ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन। फाइनली सामान मैंने गाड़ी से उतार लिया सारा, मूसा को सेटल डाउन कर दिया है। अब मैं आपको जो है ना सुकून से प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकता हूँ। तो आज हमने जनाब टोटल कवर किए हैं 663 किलोमीटर्स, और फाइनली जो है ना अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं।
तो एज़ यू कैन सी इस टाइम मुझे और गाड़ी को दोनों को फ्यूल की ज़रूरत है। अब आप यूके आएँ तो फिर आते साथ ही पाकिस्तानी खाना खाने का दिल करता है, क्योंकि मैंने जितना भी सुना है यूके के बारे में, मैंने यही सुना है कि यहाँ पे ज़रा देसी कम्युनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक नेबरिंग टाउन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ से तकरीबन 15 मिनट दूर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, वहाँ से अब खाना लेने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हमारा सेकंड डे शुरू हो चुका है और बस कल मैंने खाने के बाद कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था, सो गए थे हम। तो अभी आज दिन का स्टार्ट हमने किया है, जो मैं आपको बता रहा था कि डोवर में हिल्स हैं, तो उसके ऊपर एक लाइट हाउस है, तो हम वो भी उधर आए हैं। तो लेकिन अभी तक सुबह की हमने कॉफ़ी नहीं पी, तो जो है स्टार्ट फिर वहाँ से हो रहा है। और बाकी यहाँ से फिर एक थोड़ी सी आप हिल्स के अलॉन्ग वॉक कर सकते हैं, एक पाथवे बना हुआ है, उधर जाएंगे, थोड़ा सा लाइट हाउस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ से आगे जो है वो ब्राइटन जाने का प्लान है। यहाँ पे एक टी रूम बना हुआ है और यहाँ पे माहम जो है ना थोड़ी सी फैंसी हो गई है, इसने अपने से पता नहीं कॉफ़ी है, हाँ कॉफ़ी ऑर्डर की है और साथ जनाब अब इनको जो है ना इंग्लिश स्कोन भी ट्राई करना है, तो ये स्कोन भी है। चलिए मैं अब आपको जगह दिखाता हूँ। पीछे आपको मेरा लाइट हाउस नज़र आ रहा होगा, सामने है जी हमारे पूरा ओपन पानी, और यहाँ पे अब काफ़ी रश हो गया, काफ़ी लोग आ गए, लेकिन एक मज़े की अच्छी जगह है ये देखें, ये रहा जी, आई थिंक ये अटलांटिक ओशन ही है। और वो उधर अगर आपको दूर कुछ हिल्स नज़र आ रही हैं वो है फ्रांस वाली साइड, इधर हम यूके में हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। वो देखें आपको फेरीज़ चलती हुई नज़र आ रही होंगी, तो जैसे मैंने आपको बताया वो दूसरी साइड पे फ्रांस है, तो कल बेसिकली वहाँ से हम बोर्ड हुए थे, तो फिर इस तरह यहाँ से आपको फेरीज़ जो हैं वो क्रॉस करवाती हैं, तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो जो यूके का पोर्ट है वो तकरीबन उधर आगे उस साइड पे जाके, तो वो यहाँ पे जाके आप उतरते हैं। और ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से वो वॉकिंग पाथ्स हैं, जैसे आप वो आगे जो है ना एज के अलॉन्ग वॉक करके आगे तक जा सकते हैं। उधर भी जाने का इरादा तो है मेरा, और इधर पीछे इन्होंने कुछ वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। इधर आगे राइट पे वो टी रूम है जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इन्होंने काफ़ी मज़े का वॉकिंग पाथ है ये, आप बिल्कुल पानी के साथ साथ वॉक कर सकते हैं, और साथ सामने बोट्स फेरीज़ वगैरह गुजरी हैं। आप व्यूज़ अच्छे हैं इधर के, यहाँ से कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। बिल्कुल मैच पे खड़ा हूँ, बहुत हाइट है यहाँ से, और ये देखें बैक इन द कार। काफ़ी अच्छा एंजॉय हो गया लाइट हाउस पे। तो बस अब प्लान ये कि इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन 2.25 घंटे की ब्राइटन की ड्राइव है, और इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे भी टाइम से पहुँचेंगे। तो बस निकलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इस रास्ते से मैं आया था, तो वैसे ये इसका मेन रास्ता नहीं है, जो अगर आपने लाइट हाउस आना है तो उसकी थोड़ी सी दूर पार्किंग है, फिर आप जो है ना वॉक करते हुए आते हैं। तो इस जगह से वैसे भी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं ना सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए आप देख लें यहाँ पे कोई प्रॉपर रोड वगैरह नहीं है। मैं आया भी बड़ी मुश्किल से था,
तो मैं वो रेजिडेंट्स लेन में एंटर हुआ था, तो वहाँ पे एक अंकल जी थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ से जा सकते हैं वाइट हाउस? तो उन्होंने कहा हाँ सीधा निकल जाओ, बस आहिस्ता आहिस्ता जाना। तो इसलिए फिर मैं इसी रास्ते से आ गया था, क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे कोई प्रॉपर रोड नहीं है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं आया था, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में और अगर आपका कोई टायर वगैरह का कोई इशू बन जाता तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर ये देखें ना, बिल्कुल यहाँ पे बस पत्थर है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आया था मैं आते हुए भी। अभी भी बस अल्लाह का नाम लेके आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं यहाँ से। ब्राइटन हम एंटर हो गए, लेकिन होटल अभी हमारा 3.7 माइल्स पे है आगे। इस टाइम हम ब्राइटन के ऑलमोस्ट सेंटर से गुजरे। मज़े का टाउन लग रहा है। होटल में हमने फाइनली चेक इन कर दिए। मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा पार्किंग का सीन, तो बाहर आपको स्ट्रीट्स में ढूंढनी पड़ती है, लेकिन ये कि होटल वाले आपको जोन का परमिट दे देते हैं, तो अगर आपको स्पेस मिल जाए तो फिर आप उस पर वो अपना परमिट लगा दें। और ये है जी हमारा होटल, ये यहाँ से एंट्रेंस है। तो इस स्ट्रीट में इधर इस साइड पे और इसके साथ वाली जो स्ट्रीट है वो जो सामने, इस पूरे स्क्वायर में होटल्स ही होटल्स हैं। और इधर क्योंकि ये यहाँ से बीच की एक्सेस बहुत करीब है। और ये रहा रूम। गंद हमने ऑलरेडी मचा दिया, सामान वगैरह ला के रखा है। तो ये छोटा सा रूम है जिसमें एक डबल बेड है, सामने टीवी और जो है वो ड्रेसिंग टेबल वगैरह, और पीछे आपको मूसा की आवाज़ आ रही होगी। और ये रहा तीसरा बेड। सो ये डोर है बाथरूम का। आप यहाँ से एंटर हो तो वाजिब, ये टब है और इधर जो है वो शावर एरिया है। अभी मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी क्योस मची हुई है तो फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये देखें, उसके बाद यहाँ से जो है आप फर्दर अंदर जाएं, फिर आपका जो है यहाँ से टॉयलेट एरिया आता है। ये टॉयलेट आ गया, ये सिंक, ये मैं, और तो काफ़ी बड़ा बाथरूम है। अच्छा जी, इवन दो होटल वालों ने लिखा हुआ था कि पार्किंग अवेलेबल है, बेसिकली उन लोगों के पास यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग की जोन्स के जो हैं वो परमिट्स हैं, तो लेकिन उसका पे जो करना है वो कैश में करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यूरोज़ हैं, पाउंड्स नहीं है, तो बेसिकली मैं निकला हूँ और देखते हैं कि कैश किधर से मिल सकता है। लेकिन ये टाउन काफ़ी मज़े का है। ये शॉप है और इसके अंदर जो है ना वो वेस्टर्न यूनियन का काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ से बेसिकली पैसे एक्सचेंज हो गए थे। अच्छा, मैंने पाउंड्स फर्स्ट टाइम देखे हैं, तो ये है जी 20 पाउंड्स। उसके बाद वेट मी स्विच, ये है 10 पाउंड्स का बिल, और उसके नीचे है, एक सेकेंड, उसके नीचे है, ये एक हाथ से हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, 5 पाउंड्स, और बाकी कुछ कॉइन्स हैं जो मेरी पॉकेट में। तो फर्स्ट टाइम देखिए मैंने यूके की करेंसी, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब हम फाइनली निकले खाना खाने। कैमरा का माइक मैं गाड़ी में भूल गया हूँ, तो सॉरी अगर आपको सही आवाज़ नहीं आ रही, पर अभी खैर हम लोग निकले खाना खाने। तो इधर ये एक सेकेंड मैं ज़रा क्रॉस कर लूँ। इधर बिल्कुल बीच के साथ ही एक फ़िश एंड चिप्स शॉप है, तो उधर से मेरा प्लान है खाना खाने का। फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे फर्दर क्या होगा। ये देखें, ये यहाँ का बीच है और ये नीचे पूरा वॉक का और गाड़ियों की जगह बनी हुई है।
साथ साथ काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह और काफ़ी कुछ है। और वो रहा सामने पियर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और एक मज़े का सीन है यहाँ पे। अच्छा जी, ये शॉप है फ़िश एंड चिप्स की। तो ये देखें हज़ार लिखा हुआ है इन्होंने, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। नहीं तो नॉर्मली वो जो है ना बैटर में बियर वगैरह भी अक्सर डाल देते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल इधर ये बीच के सामने है, तो ये इनकी लोकेशन है। और मेन्यू में तो इनके काफ़ी कुछ है, ब्रेकफास्ट, कॉफ़ीज़ और बर्गर्स, बाकी फ़िश वगैरह एंड एवरीथिंग। तो चलें करते हैं कुछ ऑर्डर, फिर ट्राई करते हैं। खाना हमारा आ गया और ये देखें फ़िश एंड चिप्स लुक वेरी गुड। साथ हमने ऑर्डर किया है टार्टर सॉस और मशी पीस, और ये रहा मूसा का बेबी ऑर्डर। व्हाट लुक एट दिस, फाइनली ब्रिटिश फ़िश एंड चिप्स, वेरी एक्साइटेड। अच्छा जी, रिव्यू अबाउट फ़िश एंड चिप्स। यार फ़िश एंड चिप्स बहुत अच्छे थे, मतलब इन द वे के बहुत फ्रेश थी फ़िश, और फ्राई भी बहुत अच्छी हुई थी। पर एक क्रिटिसिज्म है और वो ये कि उसके अंदर ज़रा सॉल्ट वगैरह काफ़ी कम था। वैसे मैंने आज तक जितनी भी ब्रिटिश चिप्स फ़िश एंड चिप्स की रेसिपीज़ देखी हैं ना यूट्यूब पे, उस पर मैं हमेशा यही सोचता था कि इसमें सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा है, और आज वो सस्पिशन सच साबित हुई। अभी कल का दिन है हमारे पास यहाँ पे, तकरीबन हाफ़ डे तो है, 1-2 बजे तक निकलना है मैंने यहाँ से। तो दिन के व्यूज़ जो हैं वो कल इंजॉय कर देंगे। तो अभी ज़रा रात का माहौल देखते हैं जाके। ये देखें इधर जो है ना, ये सारी वॉक वे के साथ साथ ये सारी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, शॉप्स वगैरह इस तरह बनी हुई हैं। ये इधर आगे भी, तो यहाँ पे आपको खाने शाने का काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मुझे ओपन तो लग रहा है ये, इवन दो काफ़ी स्टॉल्स अभी तक बंद हो चुके होंगे, लेकिन ये कि आई थिंक अंदर हम जा सकते हैं। और यहाँ पे देखें काफ़ी कुछ मिल रहा है, फ़िश एंड चिप्स, डोनट्स, आइसक्रीम, और इस जगह पे क्रेप्स और आई थिंक चुरोस टाइप भी कोई कुछ मिल रहे हैं। और यहाँ पे 2 पाउंड एडमिशन फ़ी है, लेकिन आई थिंक रात होगी इसलिए अब ऐसे ही जा सकते हैं अंदर। तो ये है जी यहाँ का ब्राइटन पैलेस पियर। यहाँ पे इन्होंने अंदर आर्केड टाइप भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे आई थिंक हो सकता है शायद कोई बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हों, पर ये जगह तो अभी भी ओपन है।